हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉम। कहानी शुरू होती है डायना नाम की लेडी से जो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल आई है। वो एक सिंगल मदर है और उसे ये सारी चीजें अकेले ही करनी पड़ती है। लेकिन जब वो कुछ देर बाद अपने बच्चे की पहली झलक देखती है तो रोने लगती है। उसके बच्चे ने समय से पहले ही जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो विकसित नहीं हो पाई थी। तो यहाँ में डायना के बच्चे को जो जो बीमारियां हुई है उसके बारे में पता चलता है, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। सीन कट होता है और हम 18 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पे डायना अपनी बेटी क्लोई के स्कूल में होती है, जहां आज पेरेंट्स मीटिंग है। सारे पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे अब स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं और वो इस बात को लेकर थोड़ा इमोशनल भी है। लेकिन यहाँ डायना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे कहती है कि मुझे पता है मेरी बेटी बहुत ही होशियार है, तो मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर सभी पेरेंट्स को थोड़ा शॉक लगता है। अगले सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो पैरालाइज है, उसके पैर काम नहीं करते और 18 सालों से पूरी तरह से बस मेडिसिन पर जी रही है, जो कि वो हर रोज लेती है। यहाँ में एक और चीज पता चलती है कि क्लोई बचपन से इसी घर में रह रही है और उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है और ना ही वो स्कूल गई है। डायना उसे शुरू से ही होम स्कूल कराती है, लेकिन अब क्लोई को कॉलेज जाना है क्योंकि उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। उसने कई कॉलेज में अप्लाई भी किया है, पर हैरानी की बात यह है कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद कोई कॉलेज भी उसे एडमिशन नहीं दे रहा है, जिसके बाद वो सब सारी चीजें देखकर उदास रहती है। कुछ दिनों बाद जब डायना ग्रोसरी से कुछ सामान लेकर आती है तो क्लोई उस बैग में चौकोज ढूंढने लगती है और तभी उसे बैग में ग्रीन कलर के टैबलेट का बॉक्स मिलता है, जिस पर शॉकिंगली उसकी दवा पर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था। तो मे भी ये उनकी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में मेडिसिन जिसकी भी होती है उसका नाम उस पर लिखा होता है। अब रात होने पर वो यही बात अपनी मॉम से पूछती है तो वो कहती है कि ये तुम्हारी ही दवा है, असल में तुम्हारे डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी है और अब से तुम यही खाओगी। तो वो कहती है कि इसमें तो आपका नाम लिखा है, मुझे लगा कि ये आपकी होगी। तो वो बोलती है कि नहीं, गलती से इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जिसके बाद वो उसे खा लेती है और सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद हम उसे जगा हुआ देखते हैं। उसके दिमाग में कुछ डाउट आ रहे थे। उसे जानना था कि आखिर वो जिस मेडिसिन को इतने सालों से खा रही है उसका यूज क्या है, उसे खाने से क्या होता है। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट करती है और जब डायना घर से बाहर जाती है तो वो उसी ग्रीन टैबलेट को उठाती है और उसे देखने लगती है। लेकिन इस बार उस टैबलेट पर क्लोई का नाम था। लेकिन जब वो रैपर को हटाती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसके नीचे उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था और वो सोचने लगती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वो किसकी दवाएं खा रही है, खुद की या फिर अपनी मॉम की। यानी कि सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती और तब तक उसकी मॉम घर में आ जाती है। वो पढ़ने का नाटक करने लगती है। अब रात हो जाती है। क्लोई सोचती है कि क्यों ना इस मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर चेक करा जाए। वो धीरे से नीचे जाती है गूगल पर इसके बारे में चेक करने, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके घर का इंटरनेट बंद कर दिया गया था। उसी दौरान हम क्लोई के पीछे डायना की परछाई को देख, जो उस पर नजर रख रही थी कि वो क्या क्या कर रही है और क्या पता उसने ही इंटरनेट बंद किया हो। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन डायना जब बाहर गार्डनिंग कर रही होती है तो क्लोई मौके का फायदा उठाकर फार्मेसी को फोन करती है ताकि इस मेडिसिन के बारे में जान सके। लेकिन फार्मेसी ओनर को लगता है कि ये डायना बोल रही है, क्योंकि उन्हें उनका नंबर मालूम था। इसलिए क्लोई फोन कट कर देती है ताकि उसके मॉम को ये पता ना चल सके। अब इसके बाद वो एक अननोन नंबर पर डायल करती है, जो कि एक आदमी उठाता है जो शायद किसी से लड़ाई कर रहा था। क्लोई उससे रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए गूगल सर्च कर सकते हो। तो पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन क्लोई की आवाज सुनकर वो करने को मान जाता है। क्लोई उसे दवा का नाम बताती है और उसे पूछती है कि इसे कब खाया जाता है और ये किस काम में आती है। तो आदमी कहता है कि इस दवा का नाम है ट्राईऑक्सिन और ये हार्ट फेलियर और बीपी कंट्रोल के लिए खाई जाती है। अब ये दिखने में रेड पिल की तरह होती है, लेकिन क्लोई की पिल तो ग्रीन थी। अब ये सुन के वो शॉक हो जाती है कि क्या सच में ये मेडिसिन उसे ठीक कर रही है। अगले दिन वो डायना से जिद करती है कि वो उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाए और बहुत कहने के बाद वो हाँ कर देती है। अब वो लोग मूवी के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जाने से पहले क्लोई उन सारी पिल्स को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो लोग थिएटर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद क्लोई बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आ जाती है और थिएटर के सामने वाले फार्मेसी पर जाती है। ये वही जगह थी जहां से डायना क्लोई के लिए सारी दवाइयां लेके आती थी। तो क्लोई को देखकर वहां की शॉप ओनर पहचान जाती है, जिसके बाद वो उसे वही पिल देते हुए पूछती है कि क्या आप बता सकती हैं ये किस चीज की है। लेकिन वो शॉप ओनर ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर थी और इसके बारे में बताना एक कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन यहाँ क्लोई उससे झूठ बोलती है कि वो और उसकी मॉम एक गेम खेल रही हैं, जहाँ पे उसके टास्क मिला है कि उसे इस मेडिसिन के बारे में पता लगाना है। तो वो मान जाती है और बताती है कि इसका नाम ट्राईऑक्सिन नहीं है, ये मेडिसिन असल में डॉग के लिए है, ताकि उनके पैरों की मसल्स को स्ट्रांग बना सके और जल्दी से ग्रो हो जाए। ये सुन के वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके घर में तो कोई डॉग है ही नहीं।
पर आखिर में उसकी मॉम इतने सालों से ये मेडिसिन क्यों दे रही है। और ये जानकर वो सदमे में चली जाती है। यहाँ क्लोई अब तेज तेज सांस लेने लगती है, उसे घबराहट हो रही थी। उधर डायना भी उस फार्मेसी तक पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले ही वो लेडी से पूछ लेती है कि अगर इसे कोई इंसान कंज्यूम करे तो क्या होगा। तो वो कहती है कि उसके लेग्स सुन पड़ जाएंगे और वो चल नहीं पाएगी। और ये सुनकर क्लोई बेहोश होने लगती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। लेकिन तभी वहां पर डायना आ जाती है और उसे एक इंजेक्शन देकर सुला देती है। पर आखिर वो उसे क्या छुपा रही है। वो इतने सालों से उसके डॉग